महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मेरे कहने का विषय ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति के लिए पहले ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना आप उसी तरह चलिएगा जिस तरह किसी को निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं है और वह चलता हो। ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से परे है। इंद्रिय ज्ञान में जो आते हैं वे किसी न किसी तरह नाशवान हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है सब माया है। दूसरी बात यह याद कीजिए कि अपने राजत्व काल में श्री राम ने प्रजा को बुलाकर अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। श्री राम के राज को लोग आज भी बहुत अच्छा कहते हैं। अति उत्तम राजनीति बनाकर प्रजा को सुखी करना ही श्री राम का काम था। उन्होंने सोचा कि प्रजा इस संसार में तो सुखी है ही, शरीर छूटने के बाद भी ये सुखी रहें, दुखी न हो। इसलिए प्रजा को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी थी। एक बात और हुई कि श्री राम तो राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ ही नहीं, वे राजनीतिज्ञों के आचार्य थे। जो बातें तुलसीकृत रामायण या वाल्मीकि रामायण में अयोग जचती हैं, हो सकता है वे छेपक हों। श्री राम ने सोचा होगा कि प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहे। लोग समझते हैं कि अर्थहीन बहुत दुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लोग अर्थ के लालच के कारण ही चोरी, डकैती, वटमारी, बेईमानी, लूट आदि क्या करते हैं। ज्ञान सरोवर में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते थे। एक दिन एक ब्राह्मण एक थाली चुरा ले गए। खोज करने पर पता चला कि अमुक ब्राह्मण ने थाली चुराई है। चोर को दंड मिलना चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के अदंडनीय होने के कारण उन्हें दंड दिया जाए तो कैसे। युधिष्ठिर इस असमंजस में पड़े थे। इस न्याय के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें राजा बलि के पास जाने की अनुमति दी। भगवान को साथ लेकर राजा बलि महाराज युधिष्ठिर राजा बलि के पास गए और उस ब्राह्मण के सोने की थाली चुराने की बात कही। राजा बलि बोले कि तुम्हारी प्रजा धनहीन है, इसलिए चोरी करती है। यह तुम्हारा दोष है। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन नहीं दे सकते। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन दो तो फिर कोई प्रजा चोरी क्यों करेगी। इस प्रकार आप धन देकर प्रजा को सुखी कर सकते हैं। राजा लोग ऐसा ही करते थे कि उनको पूरा धन देते थे, जिससे वह चोरी, डकैती आदि नहीं करती थी। लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर, ठग कर किसी न किसी तरह पैसा खींच लेते हैं। यह सब तो आप लोग जानते ही हैं, मगर गैर वाजिब नहीं लेना चाहिए। यदि कबीर साहब के समान
खरा निर्लोभी हो तो ठीक है, उनका एक दोहा सुनिए। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। कबीर साहब कपड़े बीन बीन कर बेचा करते थे। एक दिन वे एक चादर लेकर बाजार में बेचने गए और उस चादर का मूल्य उन्होंने 5 रुपये बतलाए। ग्राहकों से 3-4 रुपये कहते थे। अंत में 4 रुपये वे चादर लिए हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर व्यक्ति से भेंट हो गए। उसने कबीर साहब से पूछा, क्यों चादर वापस ले जा रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, हाँ, यह चादर 5 रुपये की है, किंतु कोई 5 रुपये देना नहीं चाहते। चतुर्जन ने कहा, मुझे यह चादर दीजिए, मैं इसे बेचकर 5 रुपये आपको दे दूंगा और इससे विशेष जो होगा उसे मैं ले लूंगा। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही रुपये चाहिए। उस चादर को लेकर वह चतुर व्यक्ति बाजार गया और उसका मूल्य 8 रुपये सुनाने लगा। किसी ने 7 रुपये में उस चादर को खरीद लिया। इस चतुर्जन ने 5 रुपये तो कबीर साहब को दिए और 2 रुपये खुद रख लिए। इस तरह यदि कोई कबीर साहब के समान सब्रदार और संतोषी है तो उसका भी गुजर बसर हो जाता है और जनता की निगाह में वह प्रतिष्ठा का पात्र भी समझा जाता है। किंतु ऐसे आदमी कम होते हैं। लालची की आंखें संसार भर की दौलत से उसी तरह नहीं भरती जिस तरह ओस से कुआं नहीं भरता। और नैतिकता से धन कमाना ठीक नहीं है। चोर डकैत तो पहले यहीं पर पीटे जाते हैं और कचहरी में सजा पाते हैं। यहीं पर पीटे जाते हैं और कचहरी में सजा पाते हैं। यहाँ सांसारिक सुखों में ऐसे ही बात होती है। धन अर्जन, सांसारिक प्रबंध और राजनीति के साथ आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान व रूहानियत, चैतन्यता व इल्मे रूहानी कर दो। जब 1 लाख शील व सदाचार ऊंचा होगा तब आत्म तत्व, आत्मज्ञान में ऊंची गति यानी रूहानी तरक्की होगी। संसार में सदाचार में बरतते हुए परलोक में भी ठीक ठीक कुशल से रहा जाएगा। विषय सदाचरण में बरत कर आत्मोन्नति पथ में नहीं चल सकता। इसी से तुलसीकृत रामायण में भी श्री राम का उपदेश है, एहि तन कर फल विषण भाई, स्वर्गों स्वल्पन दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। एक बार रास्ते में जाते जाते मुझको पंजवारा बाजार के कुछ सज्जनों ने कहा, कुछ सुनाओ। मैंने कहा, समय नहीं है, थोड़े में सब सुन लो। राजा जनक, राम राजा सकल प्रजा, राम व्यक्त रूप में इस धरातल पर नहीं है, किंतु वे अव्यक्त रूप में हैं। राजा का वचन मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे। वह वचन यह है, यही तन कर फल विषण भाई, स्वर्गों स्वल्पन दुखदाई। स्वर्ग में भी सभी बराबर सुखी नहीं रहते, कोई अल्प और कोई विशेष सुखी रहते हैं। श्री राम कहते हैं वहाँ भी सुख थोड़ा ही है और अंत में वह दुख देने वाला है। श्री राम प्रजा को विषय से विमुख करते हैं, विषय से दूसरी ओर ले जाते हैं। इल्मे विद्या रूहानी चैतन्य की ओर ले जाने के लिए उन्होंने नसीहत शिक्षा दी कि जो हवास इंद्रियां में आने योग चीजें हैं उनको छोड़ो,
परवरदिगार को जानना चाहते हो तो हवास के इल्म इंद्रिय ज्ञान के आगे जाओ। विषय कितने हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 है। ये आंख से, कान से, त्वचा से और जिह्वा से ग्रहण किए जाते हैं। विषय सुख भोग में जो आराम मालूम होता है, उस आराम में रहना अच्छा नहीं। स्वर्ग वहिष्ठ में भी बेचैनी लगी रहती है। यही श्री राम कहते हैं। वहां भी लड़ाइयां होती हैं। वहां और यहाँ में यही अंतर है कि वहां भोग विलास की सामग्री अधिक है। इस शरीर के लिए तो यह कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। नर तन सम नहीं कबनिउ देही जीव चराचर जांचर जही गोस्वामी तुलसीदास। श्री राम ने कहा विश्व की ओर मत जाओ। श्री राम ने कहा विषय की ओर मत जाओ। इसका आशय क्या हुआ? निर्विषय की ओर जाओ। निर्विषय तत्व क्या है? जो हवास में नहीं आता, जो पंच विषयों से परे है, उस ओर चलने के लिए श्री राम उपदेश देते हैं। इंद्रियों की पकड़ में जो आवे वह माया है। अन्य विचार रमणीय, महासंसार भयंकर भारी। नहीं विचार करो तो संसार बहुत अच्छा है। यदि विचार करो तो यह संसार बहुत भयंकर है। तब क्या करो? निर्विषय की ओर चलो। यदि कोई कहे क्या निर्विषय की ओर चलना भक्ति है, मैं कहूँगा हाँ, निर्विषय की ओर चलना है, ईश्वर की ओर चलना है। यही ईश्वर की भक्ति है। दूसरे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे पास हैं, फिर बुलाओ किसको और जाओगे किसके पास? तुलसी साहब के पास एक विश्वासी मुसलमान गए कुछ जिज्ञासा करने के लिए। उनका नाम तकी था। तुलसी साहब ने उससे कहा सुन ऐ तकी नो जाइए, सुन ऐ तकी नो जाइयो, जिन हार देखना अपने में आप जलवै दिलदार देखना। फिर उसका रास्ता बताया। पुतली में तिल है, तिल में भला राजकुल का कुल, इस परदेश यहाँ के जरा पार देखना। यदि काले पर्दे के पार में देखो तो क्या होगा? तो कहा 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। यहाँ के भक्तों से या दूसरे देशों के भक्तों से पूछो, सभी अंतर में चलने के लिए कर। कितने मुझसे झगड़ते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद को क्या इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हुए? मैं कहूँगा कि तुलसी कृत रामायण में जो श्री राम ने कहा है उसे देखिए। गो गोचर जहाँ लगी मन, जाई सो सब माया जाने हो भाई। क्या यह झूठ है? देवी, काली, राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में लोग भगवान को मानते हैं। क्या उन अनेक रूपों में अनेक भगवान हैं या केवल एक ही भगवान सब रूपों में? रूप के दर्शन से केवल शरीर रूप दर्शन हुआ, परंतु उन सब रूपों में जो एक ही हैं, उन आत्म रूप भगवान का दर्शन नहीं हुआ। किसी को चतुर्भुजी, किसी को दो भुजी का दर्शन हुआ। गोसाई जी को हनुमान जी सहायक थे। गोसाई जी को हनुमान जी सहायक थे। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने विनय किया कि मुझे भगवान का दर्शन कराइए। वहीं का यह दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास संदन घिसे, तिलक देते रघुबीर। तुलसीदास जी इन्होंने तिलक लगाया, किंतु फिर भी वे पहचान नहीं सके। फिर घोड़े पर राजकुमार के रूप में दर्शन हुए, किंतु फिर भी पहचान
नहीं सके। तुलसीदास जी से पूछिए, उनका अपना लिखा क्या है सो पढ़िए। उनका अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका है, उसमें लिखा है, हिते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरुलता भूमि बिले परम सुगंध ते कहाँ ते आयो, जो सर बिमल बारी परिपूरन ऊपर कछु सिवार तिन छायो, जार तिहियो ताहित जिहो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुणे, तापर दुसह दरिद्र शतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूरा बाग मन लायो, तुम सम आन निधान मोही सम मूढ़न आने, पुराण निगायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिय, कीजे नाथ उचित मन भायो। जब तक गोसाई तुलसीदास जी बाहर भटकते रहे, तब तक वे उसी तरह भटकते रहे जिस तरह मृगा कस्तूरी के लिए भटकता है। जैसे कोई प्यासा जन किसी तालाब पर जाता है, वहां पानी के ऊपर सिवार, पानी में उगले वाला एक प्रकार का घास है, पानी में उगने वाला एक प्रकार का घास है, उस तृण को हटाए बिना ही पानी पीना चाहता है। आशय अपने अंदर में आवरण है, जब तक उन आवरणों को नहीं हटाया जाए, तब तक परमात्मा रूपी निर्मल जल को कोई नहीं पी सकता। आवरण क्या है, इस पर कहा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी, ते सठ हठ वस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तुमको। जब तक अंधकार के कुएं से नहीं निकलो, अंदर के आवरणों का टूटना नहीं हो सकता। जब तक अनासक्त होकर घर में नहीं रहा जाएगा, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। जब तक सदाचार का पूरी तौर से पालन नहीं किया जाए, कभी गिर जाए कभी पालन करे, तब तक वह फल बहुत दूर है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन हुआ। कबीर साहब और गुरु नानक साहब के लिए तो मुझसे पूछना ही क्या, आम